आप सबों को मेरा प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। मैं पास्टर हरीश सैमुअल जो प्रतिदिन बाइबल के एक अध्याय पर आपका मनन कराता हूँ और प्रतिदिन आप फेसबुक पर बाइबल के एक अध्याय पर बाइबल कुछ भी आप देख सकते हैं। आज हमारा जो मनन का अध्याय है दूसरा शमूएल और उसका पहला अध्याय, जिसका शीर्षक दिया हुआ है दाऊद को शाऊल की मृत्यु का समाचार मिलना। हमने कल पहला शमूएल और उसका 31वां अध्याय देखा था। आज कौन सा है? दूसरा शमूएल और उसका पहला अध्याय। और जब हम पहले शमूएल और उसके 31वें अध्याय को हमने देखा था तो हमने इस बात को देखा था कि किस प्रकार से फलिस्तीनियों ने शाऊल और उसके तीनों पुत्र योनातान और जो उसके अन्य पुत्र थे अबीनादाब और मलकीस, इनको फलिस्तीनियों ने घात कर दिया था। और इसका समाचार दाऊद को 2 दिन के बाद मिलता है। 2 दिन के बाद इसलिए मिलता है, दाऊद ना तो शाऊल के साथ था, ना इस्राएलियों के साथ था और ना फलिस्तीनियों के साथ था, जबकि फलिस्तियों के राजा ने जो राजा आकीश है उसने दाऊद को अपने साथ रखने का उसने भरसक क्या किया था, प्रयास किया था कि जो दाऊद है वो किसके साथ रहे, फलिस्तियों के साथ, इस्राएलियों से युद्ध करे। लेकिन फलिस्तियों के जो प्रधान जो प्रमुख लोग थे उन्होंने क्या कर दिया था, दाऊद पर संदेह किया था, ये तो इस्राएली है और ऐसा ना हो ये क्या है, उनकी साइड होकर हमें घात करे। तो दाऊद को आकीश अपने हाथ से हटा देता है और जब वह अपने बस्ती सिकलग में जाता है जहाँ पर उसके परिवार के लोग रहते हैं और इस्राएली लोग जो दाऊद के साथ रहते, तो वहाँ क्या देखा कि वहाँ पर अन्य लोगों ने, अमालेकी लोगों ने वहाँ पर सिकलग पर आक्रमण किया और सिकलग को क्या कर दिया था, सारा चीज लूट ले गए थे और क्या किया, नगर को फूंक दिया था। तो जो दाऊद है वो अमालेकियों से लड़ता है और सारी चीजें हम देखते हैं कि वो अपनी चीजें वापस लौटा के कहाँ पर, सिकलग में आता है। जब सिकलग में आया तब उसे 2 दिन के बाद पता चला कि कौन, शाऊल और उसके पुत्र योनातान और अन्य जो इस्राएली लोग हैं वो सब क्या हुए हैं, मारे गए हैं। और इस बात का समाचार उसे मिलता है। और जब ये समाचार मिलता है, और समाचार देने वाला कौन है, अमालेकी है। तो पद 11 से आप इस बात को देखेंगे, तब दाऊद ने पद 11 में लिखा है, तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ ना खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। यहाँ पर जो बात हमें समझना है वो बात यह है, और जो शिक्षा भी हमें समझना है वो यह है, दाऊद किसके लिए विलाप कर रहा है, दाऊद शाऊल के लिए विलाप कर रहा है। शाऊल कौन है? जो दाऊद को मारना चाहता था, दाऊद को घात करना चाहता था और इतना धुन में था कि
हम आज की तारीख में कह सकते हैं कि शाऊल को दाऊद को घात करने का भूत सवार था और उसने भरसक उसने अपनी पूरी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, केवल दाऊद को घात करने में खर्च कर दी। और दाऊद को घात करने के चक्कर में शाऊल किससे हार गया? फिलिस्तीनियों से हार गया। शाऊल का दाऊद से पहली बार फिलिस्तीनियों से युद्ध नहीं हुआ है। पिछले अध्याय में आप पढ़ेंगे तो यही वह शाऊल है और योनातान है जो फिलिस्तीनियों की चौकी में जाकर उनकी समुद्र की बालू के समान जो संख्या है, जिनके हजारों की संख्या में ऊंट हैं, जिनके रथ हैं, शाऊल और दाऊद योनातान ने उनको क्या किया है? फिलिस्तीनियों को हराया है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल फिलिस्ती लोग जब आक्रमण करते हैं और इस्राएली हारने लगते हैं, शाऊल हारने लगता है, तो उसको क्या करना पड़ा था? तलवार की टेक लगाकर वह उस पर गिरा और उसने अपने आप को घात किया और योनातान और उसके अन्य भाइयों को फिलिस्तीनियों ने मारा। तो दाऊद वो सारी चीजों को भूलने को तैयार है, और भूलने को तैयार नहीं, भूल गया कि ये लोग, शाऊल जो है मेरे प्राण का खोजी था, मेरा शत्रु था, मुझे मारना चाहता था। तो वो यह कह सकता था, वह उत्सव मना सकता था। जब आपका कोई शत्रु को हानि हो जाए या आपका शत्रु मर जाए तो आप क्या करेंगे? फटाके फोड़ेंगे। हम भारत में रहते हैं। भारत में जो फटाके फोड़ने का जो त्योहार है, दिए जलाने का जो त्योहार है, वो क्या है? दीपावली, जिसमें राम ने रावण को मारा, यानी अपने शत्रु को मार दिया, खुश होते हैं। पर दाऊद वैसा नहीं है। दाऊद का घोर शत्रु शाऊल होने के बावजूद दाऊद ने क्या किया? इस बात को स्मरण रखा। वो क्या है? परमेश्वर का अभिषिक्त था। वो क्या था? परमेश्वर का जन था। तो वह अपने शत्रु, जो घोर विरोधी, जो यदि आप देखा जाए तो जब से दाऊद ने गोलियत को मारा, तब से शाऊल दाऊद को मारने के लिए हर प्रकार के अवसर ढूंढता रहा। और दाऊद ये चीज नहीं समझता था। दाऊद सब बातें समझता था। जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा हो, वो क्या सब बातें नहीं समझता था? वो सब बातें समझता था, लेकिन वो एक बात को और समझता था, वही परमेश्वर मुझे बचाएगा। परमेश्वर की आत्मा उसे बचाती थी। तो दाऊद शाऊल के लिए विलाप करता है, दाऊद योनातान के लिए विलाप करता है, दाऊद यहोवा की प्रजा के लिए विलाप करता है, दाऊद इस्राएलियों के लिए विलाप करता है। जब हम नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें यही तो सिखाते हैं। हमें अपने विरोधियों से क्या करना है? प्रेम करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहकर केवल प्रवचन देने वाला काम नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है वो जीवन के अंतिम समय तक पूरा किया है। कलवरी के क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने जो वाणी कही वो यही तो पहली वाणी कही, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। किन्हें क्षमा कर? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर झूठा दोषारोपण लगाया। किन्हें क्षमा कर? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर थप्पड़ मारे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोड़े चलाए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीले ठोके, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े चिट्ठी डालकर बांट लिए। प्रभु यीशु मसीह
उन सब लोगों को और भी लोगों को प्रभु क्षमा करता है। उन लोगों के लिए जो केवल प्रभु यीशु मसीह के पास खाने के लिए आते थे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे 5 रोटी और 2 मछलियों से खाना खिलाता, उनमें से एक भी प्रभु यीशु मसीह के पास उसके साथ खड़ा नहीं हुआ कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ गलत हो रहा। खाने के लिए 5000 की भीड़, स्त्री और बच्चों को छोड़कर, खाने की भीड़ 4000 स्त्री और बच्चों को छोड़कर, जब प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म कर रहा था, भीड़ की भीड़ आती थी। तो प्रभु यीशु मसीह सबको क्षमा करता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहता, हे पिता इन्हें क्षमा कर, किसी एक विशेष के लिए नहीं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ बुरा किया या मतलब के साथ रहे, कैसे भी रहे, सबको क्षमा किया। तो पुराने नियम में भी परमेश्वर दाऊद के द्वारा एक क्षमा वाला हृदय प्रकट करता है। और बाइबल हमें नहीं सिखाती कि हमारे विरोधियों के कारण से हम क्या, जब वो उनका हानि हो, नुकसान हो, हम आनंद करें। नहीं, ये चीज़ बाइबल ने कभी प्रोत्साहित नहीं किया। और हम यहाँ पर देखते हैं, जबकि अन्य जातियों का आप इसी में देखेंगे, जब अन्य जातियों ने इस्राएलियों को लूटा, उनको घात किया, तो उनकी लूट में आप हमेशा पाएंगे, क्योंकि अन्य जातियों की लूट में जब अन्य जातियाँ इस्राएलियों को लूट लेती थी तो वो क्या करती थी, आनंद करती थी, मनोरंजन करती थी, नाच गाना हुआ करता था। लेकिन इस्राएली ऐसा नहीं करते थे। और यही बात प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को नए नियम में सिखाते हैं। तो जो दाऊद है, शाऊल शत्रु होने के बावजूद भी उस पर क्या करता है, विलाप करता है, और उसके कारण से आनंदित नहीं होता है बल्कि शोकित होता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे, एक अमालेकी व्यक्ति दाऊद के पास आता है और सारी घटना को बताता है। तो एक प्रश्न मेरे अंदर भी उत्पन्न होता है और आपके अंदर भी उत्पन्न होता होगा, जब एक अमालेकी व्यक्ति शाऊल की सारी चीज़ें लेकर, मुकुट लेकर और उसकी कीमती चीज़ें लेकर दाऊद के पास आता, उसे प्रणाम करता है और बताता है कि किस प्रकार से शाऊल ने अपने आप को तलवार की टेक लगाकर गिराया। तो जो दाऊद है अपने एक संगी से बोलता है, इसको तू घात कर, और आगे लिखा, तेरा प्राण का लहू का है जो दोष तेरे ऊपर लगे, क्योंकि तूने स्वीकार किया है कि मैंने एक अभिषिक्त को मारा है। तो विचार उत्पन्न होता, आखिर दाऊद ने यह निर्णय क्यों लिया। दाऊद ने निर्णय लेने के अपने उसके कारण हो सकते, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, मैं उसे आपको बताना चाहता हूँ। जब आप पहले ही अध्याय को, 2 शामुएल के पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वो सारी घटनाओं को उसने आंखों से देखा है, सारी घटनाओं को आंखों से देखा है, और वो भी अमालेकी है। और अमालेकी मतलब वो व्यक्ति जो वास्तव में परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर ने जिनके विरोध में कहा था उसको क्या करना है, इनको पूरी रीति से नष्ट करना, जिसका वर्णन आप मैंने कई बार बताया है। निर्गमन आप उसके 17 से 19वें अध्याय पाएंगे। एक तो वो कारण है, अमालेकी को परमेश्वर पसंद नहीं करता है, उनको पूर्ण रीति से नष्ट करने का आदेश परमेश्वर ने दिया था इस्राएलियों को। एक कारण वो हमें, दूसरा चीज जो कारण है कि जब वो इस सारी चीजों को देख रहा था तो वो केवल समाचार देने के लिए ही देख रहा था, और क्या वह इस बात को देख रहा था कि जब शाऊल अधमरा रहेगा तो वो उसे मारने का इंतजार कर रहा था। क्या चाहिए तो ये था कि वह, यदि शाऊल उसका सिर घूम रहा था, और सिर घूमने के लिखा है स्पष्ट, उसका सिर घूम रहा था, और घूमने में उसने इस बात को बोल दिया, मुझे मार दे। लेकिन इस बात को सोचिए कि उसे बचाया जा सकता था, क्योंकि शाऊल की जो फलिस्तीनियों के साथ जो युद्ध चल रहा था, वो तो चले गए थे, वो तो छोड़ दिए थे। तो कम से कम ये व्यक्ति
यदि शाऊल के प्रति वास्तव में प्रेम रखता था तो वो क्या करता, उसको उठा के दाऊद के पास लाता और उसका उपचार किया जाता। बचता नहीं बचता वो एक अलग मैटर था, लेकिन इसने उसको घात किया। और ये एक कारण हो सकता कि परमेश्वर के, और फिर तीसरी, परमेश्वर का अभिषिक्त। दूसरी बात, वो बचा सकता था पर उसने नहीं बचाया, ठीक है ना। तो तीसरी बात जो दाऊद बोलता, तूने परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ कैसे उठाया। तो ये एक संदेश है कि हम घात करने में, नुकसान पहुंचाने में, हानि पहुंचाने में उतावले नहीं बनना है। अमालेकी उतावले थे, और अमालेकियों का गुण यही नहीं है जो मैंने निर्गमन उसका 17 से 19वें अध्याय बताया। ये लोग उतावले ही रहते थे, इस्राएलियों के प्रति लड़ने के लिए, उनकी हानि पहुंचाने के लिए उतावली रहते थे। तो हमें इस बात को सीखना है, हमें किसी को चोट पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने में उतावले नहीं होना है। और उसका उतावलापन, जो 3 बातें बताई, वो उसके लिए पर्याप्त था कि दाऊद उसके लिए घात करे, उसको मारने का आदेश दे, और उसे मारा गया। इसके बाद आप आगे देखेंगे पद 17 से लेकर पद 27 तक शाऊल और योनातान के लिए दाऊद का विलाप है, और बहुत उसने अच्छी रीति से उस विलाप का वर्णन किया है, जिसे आप घर पर उसको पढ़ सकते हैं कि दाऊद ने वास्तव में हृदय के साथ शाऊल और दाऊद और योनातान के लिए विलाप किया था। ढोंग नहीं किया था लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जिसे राजा बनना होता है तो उस पार्टी का कोई मर जाता है बड़ा नेता, तो उसके कान से सिंपैथी लेके क्या करते हैं, लोग वोट मांगते हैं। दाऊद वो ड्रामा नहीं कर रहा है, उसने अपने हृदय की संवेदना, अपने हृदय का विलाप ईमानदारी के साथ प्रकट किया है, और जिसका वर्णन आप जब पढ़ेंगे 2 सामुएल पहले अध्याय के पद 17 से 27 में, तो आप वहां पर बहुत अच्छी रीति से पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। आइए छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, हम प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को प्रदान की हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से जो फेसबुक पर ऑनलाइन आपके संदेशों को सुनते हैं और जो बाद में सुनते हैं, आप हमारे इन सब प्रिय लोगों को आशीषित करें। हमारे सब प्रिय लोग आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाएं, ऐसा अनुग्रह बनाए रखिए। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।